फ्रेंड्स, एक छोटा सा इंट्रो से वीडियो स्टार्ट करते हैं कि मैं यूपीपीएससी एस्पिरेंट हूं, यानी कि आपके यूपीपीएससी से आने वाली वैकेंसी आरओआर के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। साथ में यूपी के एसटेट के लिए प्रिपेयर करती हूँ। तो जो भी स्ट्रेटेजी मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ वो आप किसी भी एग्जाम के लिए फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हर एग्जाम का 3 स्तंभ होता है। सबसे पहला होता है उसका सिलेबस, दूसरा होता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और तीसरा होता है आपकी स्टडी मटेरियल। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि जब भी मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो 1-2 कमेंट्स मुझे ऐसे रिसीव हो ही जाते हैं जो कि स्ट्रेटेजी से रिलेटेड होते हैं या फिर क्या पढ़ना है इस पॉइंट पे होते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट तो यही है कि हमें पढ़ना क्या है। आधे से ज्यादा एस्पिरेंट को ये पता ही नहीं होता है कि हमें पढ़ना क्या है। जैसा कि 10 लाख फॉर्म पड़ा है हम लोगों के आरओ की वैकेंसीज में। आरओ की वैकेंसीज उसमें 300 सीट है और उसके लिए 10 लाख बच्चे फाइट कर रहे हैं। उस 10 लाख का कंपटीशन रियल नहीं है, वो 10 लाख सिर्फ संख्या है। उसमें से रियल जो फाइटर है वो 1 से 1.5 लाख बच्चे हैं और उस 1 से 1.5 लाख बच्चे में 20 से 30 हजार ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए ये मैटर ही नहीं करता है कि बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है। उनके अंदर एक दुनिया बनी हुई है, वो उनको 22 दिसंबर का टारगेट दिख रहा है। उनको दुनिया में किसी से मतलब नहीं, आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो, उनको क्या बोल रहे हो, उनसे क्या बात कर रहे हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो रियल फाइट जो है वो उन्हीं बच्चों के बीच में है और उन्हीं में से 300 बच्चे निकल के आएंगे। मिशन कितना टफ है इस बात का अंदाजा आप नहीं लगा सकते हो अगर आप सही से स्ट्रैटेजी नहीं बना पा रहे हो। आपको ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हमें पढ़ना क्या है। तो आप कहीं से भी, कोई आपको कह दिया घटना चक्र उठा के पढ़ लो, कोई आपको बता दिया, कोई स्टैंडर्ड बुक का नाम बता दिया, कोई एनसीईआरटी बता दिया, कोई कुछ बता दिया, कोई कहीं का प्रैक्टिस सेट बता दिया, वो आप पढ़ तो रहे हो क्योंकि आपके दिमाग में क्लियर नहीं है। आप खुद से पूछना, जब आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो आप जब पढ़ते हो ना, वो आपके दिमाग में हिट नहीं करती है चीजें, वो आपके माइंड में स्टोर नहीं होती हैं, वो बस आप पढ़ते जाते हो। तो मैंने बहुत सारी वीडियोज में ये डिस्कस किया है कि पढ़ने का सही तरीका है क्या है, किसी कंपटीशन को समझने का सही तरीका क्या है। क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि आयोग हमसे क्या चाहता है, तब तक हम सही वे में अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बना पाएंगे। और सही स्ट्रेटेजी के साथ अगर स्टडी नहीं करेंगे तो कोई भी एग्जाम क्रैक करना आसान नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दिया जाए सेपरेट, जिसमें हम लोग ये डिस्कस कर लें कि हमें किसी भी एग्जाम को समझने का सही तरीका क्या है, कि वो हमसे जानना क्या चाहता है। जब हम ये समझ जाते हैं कि कोई भी एग्जाम हमसे चाहता क्या है, तो हमारे लिए प्रिपरेशन करना आसान हो जाता है। कंपटीशन हमारे लिए 50% वहीं खत्म हो जाता है। तो सबसे पहला वे जो होता है किसी भी एग्जाम को समझने का और किसी भी स्ट्रैटेजी को बनाने का, वो होता है कि सिलेबस पहले आपको समझ होनी चाहिए। सिलेबस की समझ जब आपको अच्छी हो जाती है, जब आप सिलेबस को अच्छे तरीके से समझने लगते हैं कि सिलेबस आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे जानना क्या चाहता है, सिलेबस का क्राइटेरिया क्या है, तब आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना पाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम एक आ जाती है ये कि जब भी आप जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस निकलवाएंगे, आपको 1 पेज का सिलेबस आता है जिसमें प्री और मेंस दोनों का मिल जाता है पॉइंट कि आपको क्या क्या पढ़ना है, लेकिन वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है। तो उसमें प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक लाइन में एक सब्जेक्ट का नाम लिख दिया गया है। तो अब आपको ये समझना होगा कि किस तरीके का क्वेश्चन आयोग बनाता है, वो तो सिलेबस से नहीं डिसाइड होने वाला है, ना ही सिलेबस आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो बहुत सारे YouTube चैनल्स वाले हैं जिन्होंने सिलेबस को डिस्क्राइब किया हुआ है। मैंने भी अपने टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्राइब सिलेबस की PDF अपलोड की हुई है। तो अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। और उस पर वीडियोज भी मैंने बहुत सारी बनाई है, तो आप लोग चाहो तो सर्च करके सिलेबस की वीडियो देख सकते हो। थंबनेल से पता चल जाएगा। थंबनेल पे मैंने जिस भी सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्क्राइब किया है उस सब्जेक्ट का नाम के साथ थंबनेल मैंने लगाया हुआ है। तो बहुत प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी, आप लोग ढूंढना चाहो तो ढूंढ सकते हो वीडियो। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो सेकंड पॉइंट जो होता है आयोग के माइंड को रीड करने का, वो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आयोग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाइए। अब वो प्रीवियस ईयर कैसा होना चाहिए? प्रीवियस ईयर हमेशा आप ऑफिशियल वेबसाइट से निकलवाइए। जैसे कि आपके एग्जामिनेशन का पेपर होता है, ठीक वही पेपर आप निकलवाइए PDF फॉर्म में।
आप कहीं से भी किसी बुक को मत उठाइए, क्योंकि बुक में प्रीवियस ईयर को देखने का नजरिया और एक क्वेश्चन पेपर के साथ प्रीवियस ईयर को देखने का नजरिया बहुत डिफरेंस होता है, और नजरिया बहुत मायने रखता है। क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल का जो टेम्परेचर होता है उसकी वजह से बहुत सारे आते हुए आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो क्यों ना हम पहले प्रैक्टिस कर लें, क्यों ना हम पहले ही उन सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर लें, ताकि जब भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे कि हाँ मुझे इस चीज से नहीं डरना है। उसमें आपके 4 से 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही होने के चांसेस हो जाते हैं। तो बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर हमें कैसे देखना है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर उठाया, अच्छा ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये एंशिएंट का, ये मेडवल का, ये जियोग्राफी का, ये करंट का, ये इसका उसका, हम लोग करके रफा दफा कर देते हैं 5 से 7 मिनट में। जबकि ये सही तरीका नहीं है। जितना टाइम आप देते हो ना पेपर देने में, उस 2.5 घंटे के लिए बच्चे 5-5, 7-7 साल मेहनत करके बैठे हैं वहां 2.5 घंटे के लिए। तो आप 5-7 मिनट में किसी पेपर को कैसे समझ लोगे? पेपर को समझने का तरीका और वो कहाँ से क्वेश्चन बना रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन बना रहा है, एक एक क्वेश्चन की एनालिसिस करिए। एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ये किस टॉपिक से पूछा है, कहाँ से पूछा है, तब जा करके उस पेपर की सही एनालिसिस हो पाती है। क्योंकि आप पेपर देने बैठते हो तो 2.5 घंटे का आपके पास टाइम होता है। जो आपको आ रहा है वो आप सॉल्व करते हो, जो नहीं आ रहा है उसको आप छोड़ के निकल जाते हो। लेकिन जब आप पेपर एनालिसिस करने बैठते हो तो आपको स्ट्रैटेजी बनानी होती है। उसके बेसिस पे आपको ये समझना होता है कि आयोग हमसे क्या पूछ रहा है, आयोग किस पॉइंट को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, आयोग के लिए इम्पोर्टेंट क्या है। जैसे आप जब पॉलिटी पढ़ते हो तो पॉलिटी में बहुत सारे 395 अनुच्छेद आपको नहीं पढ़ने हैं। उसमें कुछ अनुच्छेद हैं जो आयोग का बहुत प्रिय है और वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उससे आप नहीं बच सकते हैं। उसको याद करना पड़ेगा, उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें दी हुई हैं वो सब कुछ समझना पड़ेगा आपको। तो उसी तरीके से अब वो समझ कहाँ से आएगी, वो हम बताएंगे, कोई भी बताएगा, 5 मिनट बाद दिमाग से निकल जाएगा। वो समझ तब आएगी जब आप पेपर की अच्छे से एनालिसिस करेंगे, समझेंगे। पिछले कम से कम 3 से 4 साल का पेपर आप उठा लीजिए और देखिए कि आयोग बार बार किस एरिया पे सबसे ज्यादा फोकस किया है, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, एनवायरमेंट हो, साइंस हो या फिर हिंदी का ही पेपर है। आपको हर पेपर की एनालिसिस करनी होगी, तब जाकर के आपकी कहीं थोड़ी समझ विकसित होती है कि हाँ आयोग हमसे क्या चाहता है। तो पहला हो गया आपका सिलेबस, दूसरा हो गया आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। अब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जब आप कर लेते हैं, जब आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, अब अगला स्टेप होता है आपको मटेरियल सेलेक्ट करना है कि हमें पढ़ाई कैसे करनी है। और एक टाइम फिक्स कर लेना है कि इतना टाइम है तो इतने टाइम हमें अपने नोट्स को देने हैं, इतने टाइम हमें अपने नोट्स के रिवीजन को देने हैं, इतने प्रैक्टिस को देने हैं, और बाकी के जो चीजें बचती है वो एक फाइनल रिवीजन क्विकली रखते हैं कि हाँ हम इतने में फाइनल रिवीजन दे लेंगे और साथ में हम प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहेंगे। तो बहुत सारे लोगों को ये भ्रम होता है कि हम केवल घटना चक्र लगा लें सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे हैं, 1-2 लोग जो बोल देते हैं कि हाँ मैंने तो केवल घटना चक्र लगाया था, मेरा एग्जाम क्लियर हो गया। आपको ये समझना होगा कि उन्होंने घटना चक्र से एग्जाम क्लियर किया, लेकिन कहीं ना कहीं उनका बेसिक तैयार था। क्योंकि जब तक आपका बेसिक नहीं तैयार होगा आप घटना चक्र को भी नहीं समझ सकते हैं। घटना चक्र में वो क्वेश्चंस हैं जो आपके अलग अलग आयोग द्वारा पिछले कई सालों में पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया गया है घटना चक्र की बुक में। तो आपको सबसे पहले अपना बेसिक तैयार करना होगा। आप किसी के कहने पे मत जाइए, क्योंकि अगर आपका बेसिक तैयार है तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिलेट करके आप सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर आपका बेसिक नहीं तैयार है तो जब भी आप घटना चक्र की बुक खोलेंगे तो आप रटेंगे चीजों को, समझेंगे नहीं। क्योंकि समझने के लिए कहते हैं ना कि चाहे जितनी ऊंची इमारत बना लो, नींव मजबूत होनी चाहिए। तो उसी तरीके से हम लोगों का नींव, हम लोगों का बेसिक है। जब तक हम लोग बेसिक नहीं तैयार करेंगे तब तक हम लोग कोई भी प्रैक्टिस सेट लेके बैठ जाए, कुछ भी लेके बैठ जाए, वो समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि अगर आपका बेसिक नहीं तैयार है तो पढ़ाई में ईगो मत रखिए, ईगो को साइड में रखिए और एनसीईआरटी पहले पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत अच्छे से समझाई गई है। और अगर एनसीईआरटी आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, अगर आपका बेसिक बिल्कुल ही नहीं तैयार है तो आप 6ठी क्लास से एनसीईआरटी स्टार्ट करिए। अगर आपका बेसिक तैयार है, बहुत जरूरी नहीं है पढ़ना, तो 9वीं क्लास से स्टार्ट करिए और 12वीं तक की एनसीईआरटी आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आप कोई भी बुक उठाएंगे, स्टैंडर्ड बुक उठाएंगे या घटना चक्र उठाएंगे तो समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो हिस्ट्री की किताबों की मैं बात कर रही हूँ, इतने डेप्थ में जाके लिखी हुई है किताबें ने कि हम लोग मानविकी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, लेकिन हम लोगों को जो फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं
तो ऐसे लगता है कि क्या पढ़ रहे हैं, बहुत बोरियत महसूस होती है, लगता है 4 पेज खत्म करते करते आप बंद करके रख दो इसको साइड में। तो ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है, कोई बताता है कोई नहीं बताता है, सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है। देन आप कोई कोचिंग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, और कोचिंग ज्वाइन करने के टाइम पे आप कोचिंग का भी सही सिलेक्शन करिए, क्योंकि हर गली नुक्कड़ में आपको कोचिंगें मिल जाएंगी, लेकिन हर कोई सही मैटर नहीं आपको दे रहा है। पीडीएफ फॉर्म में कुछ 10-20 क्वेश्चन ऐसे आपके अगर उनके पढ़ाए हुए में से आ जाते हैं तो उससे कंपटीशन नहीं क्लियर होता है। तो आप कोई ऐसी कोचिंग ज्वाइन करिए जो अच्छा मैटर आपको प्रोवाइड करा सके, भले ही वो कम प्रोवाइड कराए लेकिन अच्छा और सॉलिड मैटर आपको प्रोवाइड कराए, साथ में प्रॉपर आपको वो एक अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड करा पाए, क्योंकि गाइडेंस बहुत मैटर करता है। किसी कोचिंग के पढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन टीचर अगर एक्सपीरियंस होगा, टीचर को अगर अच्छी समझ होगी तो वो आपको एक अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे, और अगर अच्छा गाइडेंस आपको मिल जाएगा तो आप अपनी मेहनत और प्लस गाइडेंस को मल्टीपल करके सिलेक्शन तक पहुंच सकते हो। तो हमेशा कोचिंग के सिलेक्शन में जल्दबाजी मत करिए। फीस वगैरह का थोड़ा सा इशू होता है, क्योंकि मेरे साथ भी है, सबके साथ होती है ये प्रॉब्लम, लेकिन मैं कहती हूँ ना कि जो चीजें हम लोग 10 साल में इन्वेस्ट करते हैं उसको 1 साल में इन्वेस्ट करके निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि बहुत टफ लाइफ है यहाँ की। तो आप कोचिंग के सिलेक्शन में हमेशा ये ध्यान दीजिए कि एक्सपीरियंस टीचर होने चाहिए। दूसरी चीज, YouTube की हेल्प लेने से कभी भी मत कतराइए। ऐसा नहीं कि YouTube आपके लिए पूरी तरीके से वेस्टेज है, नहीं। YouTube पे बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो सिलेक्टेड एस्पिरेंट हैं और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उनका अपना एक चैनल है, वो छोटे छोटे पॉइंट्स पे बात करते हैं। नो डाउट कि वो थोड़ी बोरिंग होता है, क्योंकि नॉलेजफुल बातें कभी इंटरेस्टिंग नहीं होती, वो बोरिंग ही होती हैं, और लोगों को आजकल वो चीजें देखने में मजा आता है जहाँ पे इंटरटेनमेंट हो। तो प्रिपरेशन में इंटरटेनमेंट नहीं होता है, प्रिपरेशन में बहुत कुछ सेक्रीफाइसेस करने के बाद जाके कहीं आपको सफलता मिलती है। तो आप उनकी वीडियो चाहे तो देख सकते हैं, उन्होंने एक एक सब्जेक्ट पे बात कर रखी है, क्या पढ़ना है आपको, कैसे पढ़ना है, टाइम को कैसे डिवाइड करना है। मुझे लगता है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं वो अगर अपनी एक्सपीरियंस आके शेयर करते हैं तो उसे सुनना चाहिए। 40-45 मिनट की वीडियो अगर होती है, आप 2x पे भी करके देख लेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। उससे ज्यादा टाइम आजकल हर कोई सोशल मीडिया पे इन्वेस्ट कर रहा है, तो उतना टाइम लगा के अगर आप एक सही स्ट्रैटेजी बना पा रहे हो या थोड़ी सी भी आपको हेल्प मिल जा रही है, तो मुझे लगता है कि इस चीज से बिल्कुल भी नहीं कतराना चाहिए, नहीं शर्माना चाहिए, कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके फायदे की चीज है। मैं डे 1 से, जब से मैं वीडियो बना रही हूँ तब से मैं बता रही हूँ कि YouTube मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाया है। मुझे जो चीज नहीं समझ आती है मैं YouTube से सर्च करती हूँ, अगर किसी सिलेक्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू में देखती हूँ उससे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिलता है, बहुत सारी आइडियाज मुझे आते हैं। और मैं बहुत सारे लोगों की वीडियोज नहीं देखती हूँ, बहुत कम लोगों की वीडियोज देखती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, वो अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो बहुत सारी चीजें जब आप देखते हो ना तो वो घालमेल हो जाता है। तो ऐसे एस्पिरेंट को सिलेक्ट करो जो आप उससे रिलेट कर पा रहे हो, क्योंकि ऐसी पृष्ठभूमि का बच्चा आपने सेलेक्ट कर लिया जिसके पास हर तरीके की सुविधाएं रही हो। अब जैसे टीना डाबी को मैं चाहूँ तो चाह के भी मैं फॉलो नहीं कर सकती हूँ भाई, उनकी सिचुएशन बहुत अलग है, मेरी सिचुएशन बहुत अलग है। उनका जो प्राइमरी एजुकेशन है वो बहुत डिफरेंट रहा है, मेरा प्राइमरी एजुकेशन बहुत डिफरेंट रहा है, तो मैं उनको चाह के भी फॉलो नहीं कर सकती। लेकिन मैं अपने जैसे पृष्ठभूमि के बच्चे का इंटरव्यू अगर देखती हूँ तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत गाइडेंस मिलती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरे जैसी पृष्ठभूमि के बच्चे सेलेक्ट होके गए हैं, अगर वो कोई वीडियो शेयर कर रहे हैं तो मैं देखती हूँ, वहां से मैं बहुत सारी चीजें सीखती हूँ, और बहुत सारी स्ट्रेटेजी को, मैं ये नहीं कहती हूँ कि सेम स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे आइडियाज वहां से मैं लेती हूँ। देन कोचिंग का आपने कोई कोर्स परचेज करा है, आप उसको कंप्लीट करिए। उसको कंप्लीट करने के बाद आप उसको कंप्लीट करते टाइम ही टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस करते जाइए। उसके बाद जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आप कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, नहीं तो आप टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन लगाइए, टेक्स्ट बुक से आप पेपर दीजिए, और टेक्स्ट बुक पे जो आप पेपर देते हैं ना, जितना पेपर देने में आप टाइम लगाते हैं उससे ज्यादा टाइम जाता है वहां के एनालिसिस में, क्योंकि वहां बहुत डिटेल एनालिसिस आपको प्रोवाइड कराई जाती है। और बहुत एक अच्छा ऐप है जहां प्रैक्टिस आप कर सकते हो किसी भी एग्जाम का, इजिली प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है वहां पे। लैंग्वेज इजिली चेंज कर सकते हो, इंग्लिश मीडियम से देना चाहते हो इंग्लिश से दे सकते हो, हिंदी से देना चाहते हो हिंदी से दे सकते हो, कोई इशू नहीं है वहां पे। तो मुझे लगता है कि अब सोशल मीडिया के जमाने में प्रिपरेशन करना बहुत आसान हो गया, शायद इसी वजह से मेरिट भी इतनी हाई जाने लगी है और कंपटीशन का लेवल भी इतना बढ़ गया है, क्योंकि अब हर बच्चा जागरूक हो गया है। बस थोड़ा सा आप
आपको अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आती है, थोड़ा रुकिए, खुद को रिलैक्स करिए और समझने की कोशिश करिए कि क्या चीजें हम कहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई मैटर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या आपको फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं फॉलो करना चाहिए, उस पर थोड़ा सा टाइम दीजिए। हो सकता है कि वो मैटर आपके लिए यूजफुल ना हो, उसको साइड करिए। ये मत सोचिए कि मैंने पैसा लगाया है, खरीदा है, तो इसको पढ़ना कंपलसरी है। नहीं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका टाइम है। अगर टाइम को सही तरीके से आप यूज करते हैं तभी जाके आप कहीं सिलेक्शन ले पाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है, पढ़ना बहुत ज्यादा है। तो आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन में 3 चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करिए। पहला है आपका सिलेबस, दूसरा है आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और तीसरा है अपना नोट्स बहुत अच्छे से बनाइए, क्योंकि भी एग्जाम के टाइम में आपके नोट्स की तरफ भी आपका ध्यान बार बार जाता है और आपको उस पे जितना भरोसा होता है, क्योंकि आप खुद से लिखे होते हैं उस चीजों को, तो आप अपने नोट्स पे थोड़ा सा टाइम दीजिए, अच्छा नोट्स प्रिपेयर करिए, ताकि एग्जामिनेशन टाइम में प्रेशर में भी आप उस नोट्स को पढ़ सके, उस नोट्स का रिवीजन कर सके। और उसके बाद आप रिवीजन टाइम में कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जिसको आप अलग से लिखिए, जिसको आप एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में कन्वर्ट करिए और उसको आप टाइम दीजिए डेली, क्योंकि नो डाउट की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें याद करना ही पड़ेगा। कॉन्सेप्ट बिना फैक्ट के नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सबके डाउट जो थे वो कुछ हद तक क्लियर हो गए होंगे। और फ्रेशर स्टूडेंट जो होते हैं उन्हें समझ नहीं आता है कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो आई होप कि आप सबके स्टडी में आप लोगों को काफ़ी मदद मिलता है मेरे ब्लॉग से। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो